पीएच स्केल। ओके, तो 1 2 3 करके पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पूछा जाए खोजकर्ता कि पीएच स्केल किसने दी है, तो आपसे मैं करूँ सोरेनसन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किसने पीएच स्केल बनाई है, बोलो सोरेनसन ने। ठीक है, पूछा गया एग्जामों में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो पीएच आपसे मैं कह रहा हूँ इजिकल टू क्या होता है, तो मैंने कहा बोलो पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, या इसी को बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बोलो मेरे कहने का मतलब है कि हम पीएच इजिकल टू लिखते क्या है, माइनस log H प्लस। ओके, इतनी सिंपल चीज भी पूछी जा सकती है और यही इसका मीनिंग है कि बोलो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि बोलो आपसे मैं करूँ, यहाँ पर हमने देखा माइनस log H प्लस, तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ जो चीज़ रखो वो यहाँ पर आपसे मैं करूँ होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको फॉलो करूँ तो मैंने आपसे कहा इसी के एग्जाम्पल बताऊँ, अगर मैंने PH लिखा तो माइनस log H प्लस कर दिया, अगर मैं POH करता हूँ तो माइनस log OH माइनस करते हैं। क्लियर, अगर मैं PK करता हूँ तो माइनस log K करूँगा। क्लियर, अगर मैं PKB करता हूँ माइनस log KB, अगर मैं बोलो PKW करता हूँ तो माइनस log KW। ओके, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो आपसे मेरे को पीएच का तो फॉर्मूला ऐसा होता ही है, इस तरह से हम सबका फॉर्मूला बना सकते हैं। क्लियर, तो आपसे मेरे को एक तो आपको ये 4 पॉइंट पता होना चाहिए। पहले मैं आपको पीएच से रिलेटेड सारी थ्योरी बता रहा हूँ, फिर हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पहले आपकी थ्योरी बहुत 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 अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा पॉइंट नंबर 5 लें, तो पॉइंट नंबर 5 में आपको पता होना चाहिए कि पीएच प्लस पीओएच इजिकल टू क्या होता है 14। ये फॉर्मूला भी बड़ा काम का है। अगर आपको कभी पीएच निकाल लिया आपने और पीओएच पूछे तो आपको करना क्या है, बोलो आपसे मैं करूँ पीओएच निकालना होगा तो 14 में से बोलो पीएच को लेस कर दोगे। कभी आपको पीओएच पता है और पीएच पूछा है तो आपको उसमें से आपसे मैं करूँ एज वेल इसको भी लिख सकता हूँ पीएच इजिकल टू बोलो 14 माइनस पीओएच। क्लियर, तो इस तरह से आपसे मेरे को इसका भी बहुत यूज करना पड़ता है। उसके बाद आपसे मेरे को नंबर 6 बात करें, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा बोलो पीएच स्केल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए परास रेंज जो होती है, बोलो रेंज जो होती है वो 1 2 आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा 0 to 14 होती है। ये भी बहुत सी बार एग्जामों में पूछा गया है। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ ये 0, ये 7 और ये 14। क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 7 होता है आपसे मैं कह रहा हूँ ये क्या होता है, बोलो न्यूट्रल पॉइंट होता है। क्या होता है, बोलो न्यूट्रल पॉइंट। समझना मेरी बात को, मैंने कहा ये तो क्या है, बोलो उदासीन, ठीक है, बिंदु, बोले तो न्यूट्रल पॉइंट आपसे मेरे को क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। क्लियर, और अगर हम यहाँ से बोलो आपसे मेरे को इस तरह से इधर आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर 1 बोलो पीएच क्या होती है, डिक्रीज। क्लियर, और हम जब आपसे मेरे को इधर जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पीएच क्या होती है, बोलो इंक्रीज। तो आपको ये तो पॉइंट आपको यहाँ पीएच स्केल से पता चल ही रहा है, और कितनी बातें हम निकाल सकते हैं वो ध्यान से समझना। मैंने आपसे कहा कि चूंकि हम जानते हैं पीएच इजिकल टू माइनस बोलो log H प्लस, इसका मतलब हुआ जब ये घटेगी तो H प्लस इंक्रीज होगा, और जब H प्लस इंक्रीज होगा तो pH बोलो डिक्रीज होगी। इसका मतलब pH घट रही है, इसका मतलब H प्लस की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर, तभी बोलो आपसे ऐसा होगा। और यहाँ पर pH बढ़ रही है, इसका मतलब H प्लस की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है। आपसे मेरे को तीसरी बात, जब मैंने बोला पीएच प्लस पीओएच 14 है तो आपको नेचुरल है, अगर ये इंक्रीज होगा कभी तो ये डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। तो पीएच डिक्रीज हो रही है तो पीओएच क्या होगा, बोलो इंक्रीज होगा। क्लियर, और पीओएच अगर इंक्रीज होगा तो बोलो ओएच माइनस
की सांद्रता क्या होगी, बोलो डिक्रीज। इसी तरह से मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर अगर पीएच इंक्रीज हो रही है तो पीओएच क्या होगा, बोलो डिक्रीज, और पीओएच डिक्रीज हो रहा है मतलब ओएच माइनस की सांद्रता क्या होगी, इंक्रीज। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और आपसे मैं कह रहा हूं ये तो हम जानते ही है कि इधर जाने पर बोलो क्या होती है, अम्लीयता आपसे मैं कह रहा हूं इंक्रीज होती है, और इधर जाने पर बोलो आपसे मैं कहूं क्षारीयता क्या होती है, बोलो इंक्रीज होती है। यानी बोलो आपसे मैं कहूं इधर बोलो एसिडिक स्ट्रेंथ, बोलो आपसे मैं कहूं अम्लीय सामर्थ्य, बोलो क्या होता है, इंक्रीज, और इधर जो होता है वो क्या होता है, बोलो बेसिक स्ट्रेंथ आपसे मैं कह रहा हूं क्या होती है, इंक्रीज। बात समझ में आई? तो पीएच स्केल के बारे में आपको ये सारा खेल पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं पीएच स्केल के अंदर जब हम 7 से डाउनवर्ड जाते हैं तो निम्न में से क्या क्या परिवर्तन होता है। तो वो उस केस में आपको H प्लस की सांद्रता, OH माइनस की सांद्रता, पीएच, पीओएच, अम्लीय सामर्थ्य, कुछ भी आपको पूछ सकता है। क्लियर? और आपसे मैं को ऐसे ही यहाँ पर ये भी पूछ सकता है। आपसे मैं कह रहा हूँ आई थिंक आपको पीएच स्केल का ये फंडा समझ में आया होगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 7। हमने देखा यार कि पीएच इज इक्वल टू माइनस log H प्लस होता है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें जब तक log की सारी वैल्यूज नहीं पता होगी तब तक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बोलो log, बोलो के कुछ आपसे मैं करूं महत्वपूर्ण मान, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ log, बोलो किस किस की पता होनी चाहिए। log 1 की वैल्यू 0 होती है, आपको ये पता होना चाहिए। log 2 की वैल्यू 0.3010, ऑलमोस्ट 0.3 आपको पता होनी चाहिए। log 3 की वैल्यू 0.47 होती है। log आपसे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा बोलो 4 की वैल्यू निकालनी है तो log 2 की पावर 2 कर सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू हम जानते हैं बोलो 0.3, तो ऑलमोस्ट 0.6 हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा log 5 की वैल्यू 0.69, ऑलमोस्ट 0.7 यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा log आपसे मैं कहूँ 10 की वैल्यू, बोलो log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब हुआ कि log 5 की वैल्यू 0.7 है, log 10 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब log 6, 7, 8, 9 सबकी इनके बीच में होगी। बात समझ में है? इसी तरह से मैंने कहा log, बोलो आपसे 100 की वैल्यू क्या कर देंगे, तो log 10 की पावर 2 करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर? इसी तरह से मैंने कहा आपको कि log 1000 की वैल्यू करनी है, log 1000 10 की पावर 3, 3 आगे आ जाएगा, और 10 की वैल्यू 1 होती है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी। बात समझ में आ रही बोलो आपको? इसी तरह से मैंने आपसे कहा कभी भी आपको सपोज दैट log 10 आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा 8 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हो, बोलो log 2 की पावर 3 कर सकते हो, और आपको पता है 3 आगे आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू आप जानते हो, और उस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर? बोलो आपसे मैं कहूँ log 2 हो गया, और मैंने कहा log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, तो ऑलमोस्ट 0.9 हो गया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। उसके अलावा मैंने कहा आपको log a इंटू बी का सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए, log a प्लस log b। क्लियर? या कहीं log a प्लस log b हो तो उसको log a इंटू बी कर सकते हैं। इसकी जरूरत कैसे पड़ जाएगी, सपोज दैट कोई मुझे कहे कि log 6 की वैल्यू बताओ, तो मैं log 2 इंटू 3 कर सकता हूं, और मैंने कहा इसको सोल्व करूंगा तो log 2 प्लस log 3, मैंने कहा log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.47, तो हमें पता चला कि बोलो आपसे 0.77 log 6 की वैल्यू हो गई है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ जाती है। बोलो बात समझ में आए? इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर 11 log a अपॉन b का सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए, log a माइनस log b। क्लियर? तो आपसे मैं कहूँ इस तरह से अगर आपको log की इतनी सी वैल्यूज पता है तो आपको पूरी केमिस्ट्री के अंदर चाहे आप किसी भी ग्रेड का एग्जाम दो कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको मैंने एक बार बोलो 7 पॉइंट के अंदर थ्योरी बता दी। अब मैंने कहा एग्जाम के अंदर बोलो जो क्वेश्चंस आता है वो आपसे अगर सिंपल क्वेश्चन देखें, बोलो आपसे मैं कहूँ तो आपका ऐसा पूछ सकते हैं कि पीएच स्केल किसने दी,
बहुत इजी सोरेनसन है। पीएच स्केल की परास क्या होती? 0 से 14। बात समझ में है? ओके, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस log H प्लस। बात समझ में है? तो आपसे मैं कह रहा हूं ये या पीएच का अर्थ क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो हो गए एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मोटा मोटा पता होना चाहिए कि आपको एसिड की पीएच निकालनी आनी चाहिए, बेस की पीएच निकालनी आनी चाहिए, सोल्ट की पीएच निकालनी आनी चाहिए। बोलो बात समझ, क्योंकि वही आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आपसे मैं कह रहा हूं हम क्या करते हैं, बोलो क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने कहा बोलो आपसे कैटेगरी बनाते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में मैं आपसे कह रहा हूं सबसे पहले पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की पीएच निकालना सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? बोलो मैंने कहा प्रबल अम्ल, आपसे मैं कहूं एंड प्रबल क्षार बोलो की पीएच। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं क्योंकि पीएच स्केल हम अम्ल सार लवण वाले टॉपिक में बात कर रहे हैं, तो आपको अम्ल सार और लवण की पीएच निकालनी आनी चाहिए। तो मैंने कहा बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच, तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो 100% टूटते हैं, और जो एसिड होगा उसकी पीएच आएगी और जो बेस होगा उसकी पीओएच आएगी। क्लियर? तो मैंने कहा यहां पर बोलो आपसे मैं कहूं क्वेश्चन करते हैं। बोलो नंबर 1 आपको मैं कहूं 0.0001 m बोलो HCl की बोलो पीएच होगी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। तो अपने को ऑप्शन मिलेगा 1.7, एक मिलेगा 2, एक मिलेगा 12 और एक मिलेगा 2.4। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले HCl बोलो जब भी ब्रेक होता है तो H प्लस और Cl माइनस में होता है। इसका मतलब जो सांद्रता अम्ल की दे रखी है वही किसकी होगी? H प्लस। तो H प्लस की सांद्रता 0.01 बोलो को मैं 10 की पावर -2 भी लिख सकता हूं, और पीएच इजिकल टू क्या करूंगा माइनस log H प्लस। आपसे मैं कह रहा हूं देखो पहले सिखा रहा हूं इसलिए बहुत सिस्टमेटिक करके बता रहा हूं। बोलो मैंने कहा बोलो पावर हमेशा आगे आ जाती है और log 10 की वैल्यू 1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर आपका क्या आ गया? 2 आ गया। क्लियर? इसी तरह से मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको यही क्वेश्चन ऐसा दिया जाता, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा 0.01 m बोलो m मतलब मोलरता, बोलो आपसे मैं को H2SO4 की बोलो पीएच होगी। क्लियर? और यही सेम ऑप्शन आपके होते, पहला ऑप्शन 1.7 होता, दूसरा 2 होता, तीसरा 12 होता, चौथा आपसे मैं को 2.4 होता। क्लियर? तो आपसे मैं को हम कैसे करते, सबसे पहले वही तरीका कि H2SO4 ब्रेक होगा तो 2H प्लस और SO4 माइनस आपसे मैं को 2 में होगा। अब हमने देखा कि H2SO4 की सांद्रता जब C होती है तो बोलो इसकी कितनी होती है? 2C होती है, क्योंकि हमें स्टोइकियोमेट्री रस समीकरण मिति का हमेशा पालन करना है। तो मेरे कहा हमें तो H प्लस की सांद्रता में मतलब है वो कितनी है? 2C। तो हमने देखा C कितना देर का है? 0.01 यानी 2 × 10 की पावर -2। एक बार H प्लस मिल गया, उसके बाद पीएच करेंगे तो आपसे मैं करूं इसी तरह से करेंगे माइनस log बोलो 2 × 10 की पावर -2। देखो अगेन जरूरत पड़ गई A × B वाला केस आ गया, माइनस को यही रखेंगे log 2 और आपसे मैं को log 10 की पावर -2। हमने देखा कि log 2 की वैल्यू 0.3 और ये आगे आ गया -2। बोलो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो 0.3 माइनस प्लस का 2 में से 0 माइनस को घटाएंगे तो 1.7, यानी इस बार आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या बताना चाह रहा हूं मैं दोस्तों, ये आप समय को 2 क्वेश्चन करा के कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली हमें किस तरह से आंसर निकालना है। बोलो बात समझ में आए? ओके। उसके बाद आपसे मैं करूं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं। मैंने कहा सेम क्वेश्चन 0.01 m बोलो NaOH की आपसे मैं कहूं पीएच होगी। ठीक है, सेम ऑप्शन है आपसे मैं कह रहा हूं, पहला है बोलो 1.7, दूसरा है 2, तीसरा है 12, चौथा है 2.4। क्लियर? बात को मेरी समझना, ऑप्शन वही रख रहा हूं। आपसे मैंने कहा सबसे पहले
NaOH टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में। क्या देखते हैं कि अगर इसकी सांद्रता C है तो OH माइनस की भी सांद्रता C होगी, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 100% टूटते हैं। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर OH माइनस की सांद्रता C के बराबर मतलब 10 की पावर -2। क्लियर? तो मैंने कहा इसका POH आएगा और POH माइनस लोग, और आपसे मैं कह रहा हूँ OH माइनस करेंगे तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो POH इजिकल टू माइनस लोग 10 की पावर -2, पावर आगे आएगी 2 हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो POH आया है 2, मेरे से तो pH पूछा है। अगेन क्या काम आएगा, pH प्लस POH इजिकल टू 14। बात समझ में आए? तो pH निकालना है तो मैंने कहा बोलो 14 में से 2 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 12, और आपसे मैं करूँ आंसर क्या हो गया 12। क्या समझ में आई मेरी बात दोस्तों? आपसे मैं को 3 क्वेश्चन कराया, सेम ऑप्शन रखा, कभी आंसर कुछ है कभी आंसर कुछ है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो आपको देखना ये है कि एसिड दिया कि बेस दिया, उसके बाद ये देखना है कि आपको pH पूछा है कि POH पूछा। क्लियर? एसिड का डायरेक्ट pH आता है और बेस का डायरेक्ट POH आता है। pH निकालने के लिए 14 में से लेस करना पड़ेगा अगर एसिड और बेस का क्वेश्चन हो। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो आई होप आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आपसे मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, आपसे केस नंबर 2 क्या बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा यहाँ पर अति तनु, ठीक है, अति तनु आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कि pH। क्लियर? अति तनु मतलब क्या क्या पहचान होगी, यदि आपसे मैं को पहचान बता रहा हूं, यदि बोलो आपसे मैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बोलो की सांद्रता अगर आपसे मैं करूं 10 की घात -7, 10 की घात -8, 10 की घात -9, 10 की घात -10, 10 की घात -11 इस तरह से बोलो दे रखी हो, ठीक है, दे रखी हो। बात समझ में आए? तो आपको क्या करना है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जैसे पहले क्वेश्चन बताता हूँ। मैंने कहा 10 की पावर -8। क्लियर? और मैंने कहा यहाँ पर बोलो MnHCl की pH होगी। क्लियर? तो आपसे मेरे को ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है बोलो 8, दूसरा दे रखा है 6, एक दे रखा है 6.8, एक दे रखा है 7.2। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूँ हम क्या करेंगे, बोलो अगर हमने जो अभी सीखा था उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपसे मैं को HCl बोलो इजिकल टू आपसे मैं करूँ H प्लस और Cl माइनस, इसकी सांद्रता C तो इसकी C होगी, और H प्लस आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर C यानी 10 की पावर -8, और pH इजिकल टू करेंगे बोलो माइनस लोग H प्लस आपसे मैं कह रहा हूँ तो आपका बोलो आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर? जो कि हमें पहला ऑप्शन ही मिल जाएगा, और अगर आप ये कर दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि एसिड की pH कभी भी 7 या 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि इस वाले कैटेगरी को आपको अलग तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है RS से लगा कर हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर बोलो 5 सेकंड का होता है। बोलो क्या आपको स्पेशल नोट बता रहा हूं, पहले तो आपको पहचान पता चल गई कि बोलो आपको ये दे रखे होंगे तो ये केस सेकंड वाली कैटेगरी है, हाइपर डाइल्यूटेड है। इस केस में आपको क्या करना है, बोलो pH आपसे मैं करूं ऑफ मैंने कहा एसिड क्या होगी, बोलो आपसे 7 से बोलो आपसे जस्ट थोड़ा कम, ठीक है, थोड़ा कम आपसे मेरे को आंसर टिक करना है। और pH ऑफ बेस अगर होगा तो आपको क्या करना, 7 से जस्ट बोलो आपसे मैं थोड़ा बोलो आपसे मेरे को थोड़ा बोलो थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, बोलो आपसे मेरे को वाला आंसर टिक करना है। इसका मतलब हुआ जैसे आपको पता चला कि ये इस वाली कंडीशन में आ रहा है तो इसका आंसर 7 से थोड़ा कम कर दो, कोई सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हुआ, तो एक्चुअली लॉजिक समझो। लॉजिक क्या होता है, ये एक ग्लास है, ठीक है, जिसमें क्या डाल रखा है, बोलो HCl डाल रखा है। अब आप जानते हो HCl तो स्ट्रॉन्ग बोलो आपसे एसिड होता है, तो इसकी pH लगभग 1 से 2 के आसपास होती है। लेकिन आपने क्या किया,
बोलो पानी डालना चालू किया। क्या डाला बोलो पानी। तो आपसे पानी डाला तो इसका विलयन क्या हो गया बोलो, आपसे मेरे को अति तनु हो गया। क्या हो गया अति तनु। अब आपसे मैंने कहा अति तनु हो गया, अति तनु हो गया, अति तनु हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन रहेगा तो HCl का विलयन ही रहेगा। तो आपसे मेरे को pH बोलो बढ़ते 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 7 के पास पहुंच जाएगी, लेकिन 7 या 7 से ज्यादा कभी भी नहीं होगी। तो आपसे मैं करूं अति तनु हो जाएगा और pH जो है वो आपसे मैं कह रहा हूं बोलो, मैंने कहा बढ़ते, आपसे बढ़ते बोलो 7 के पास आपसे मैं कहूं पहुंच बोलो जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आपको ये वाली केस कैटेगरी समझ में आई बोलो। इसी का क्वेश्चन एक और करा देता हूं। मैंने कहा आपको मैं दूं 0 पॉइंट, आपसे मैं कह रहा हूं सपोज 10 की पावर माइनस 10 आपसे मैं को M NaOH की आपसे मैं को pH होगी। क्लियर। तो पहला ऑप्शन दे रखा 10, एक दे रखा 4, एक दे रखा बोलो आपसे मैं कहूँ 7.3, एक दे रखा 6.7। क्लियर। तो मैंने कहा आपको अगर आप डायरेक्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट करते तो pH आपका pH आएगा 10 और pH 14 में से लेस करोगे 4 होगा। कभी इसकी pH 7 से कम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते। क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ये अपने अति तनु वाला केस है, अति तनु केस। और अति तनु केस में हम बोलो आपसे हम pH ऑफ बोलो बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करते हैं 7 से बोलो थोड़ा आपसे मैं कहूं थोड़ा ज्यादा। कौन है से थोड़ा ज्यादा? 7.3 टिक कर दोगे और आपसे आगे बढ़ जाओगे। मैं आपको एसिड और बेस के, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के दो केस बता चुका हूं। क्लियर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद अपन केस थर्ड लेते हैं और केस थर्ड आपसे मैं कह रहा हूं, यानी मुझे क्वेश्चन तो सब वैरायटी के कराने हैं, लेकिन मैं आपको एक सोच के साथ करा रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि कैसी वैरायटी आएगी तो क्या करना है। क्लियर। इसीलिए अलग अलग केस बना रहा हूं। केस थर्ड मैंने कहा बोलो pH ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। क्लियर। बोलो आपसे मैं कहूं दुर्बल अम्ल, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एंड दुर्बल क्षार की pH। क्लियर। इसमें क्या होगा बोलो, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार कभी भी 100% नहीं टूटते, तो इनका मतलब इनकी वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी होगी। जैसे क्वेश्चन से समझते हैं। बोलो मैंने कहा 0 पॉइंट बोलो आपसे मैं कह रहा हूं 0.01 मैंने कहा M बोलो CH3COH की बोलो आपसे मैं कहूं pH क्या होगी बोलो, यदि CH3COH बोलो के वियोजन की मात्रा यानी आपसे मेरे को अल्फा 10% है। क्लियर। तो ऑप्शन आपका है पहला 4, दूसरा 5, तीसरा बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा 10 और आपसे मैं कह रहा हूं एक ऑप्शन है 9। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं। आपसे मैं कह रहा हूं सबसे पहला काम बोलो हमें पता है CH3COH। क्लियर। बोलो CH3CO माइनस और H प्लस। इस बार आपको पता है कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ये 100% तो टूटता नहीं है, इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर बोलो इसका होगा तो 0 0, फिर मैंने कहा 1 माइनस C अल्फा बोलो ये क्या है बोलो C, और मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूं C अल्फा तो स्टोइकियोमेट्री को फॉलो करेंगे तो C अल्फा, इसका मतलब H प्लस की सांद्रता किसके बराबर आई C अल्फा के। तो इसका मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड 100% टूटते हैं तो ये 1 होते ही C के बराबर हो जाता था। तो यहाँ पर पता चला कि हमें जब भी वीक एसिड के H प्लस या OH माइनस चाहिएगा तो उसके C के साथ अल्फा को भी लेना पड़ेगा। 10 की पावर -4 इंटू बोलो 10% का मतलब हुआ 0.1 बोलो इसका मतलब होगा 10 की पावर -5। एक बार आपको H प्लस मिल गया उसके बाद चाहे pH निकालना pH निकालना कोई दिक्कत नहीं, माइनस लॉग H प्लस, फिर तो उसी तरीके से होगा माइनस लॉग 10 की पावर -5 यानी कितना हो गया 5 हो गया। आंसर क्या होगा 5, और अगर आपने डायरेक्ट कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन एग्जामिनर बनाता है, बस आपका फंडालोजी क्लियर होना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आपको पूछा जाए 0.0 बोलो 1 M आपसे मैं कह रहा हूं NH4OH, ठीक है, कि आपसे मैं कहूं
पीएच होगी। क्लियर? क्या पूछा? पीएच होगी। यदि आपसे मैं कहूँ NH4OH बोलो का अल्फा, आपसे मैं करूँ का अल्फा बोलो, मैंने कहा यहाँ पर बोलो 10% है। ठीक है, कितना दिया? 10%। बात समझना। तो मेरे कहने का मतलब इस बार ऑप्शन बोलो एक आपको 4 बोलो, एक मैंने कहा यहाँ पर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ 3 और एक मैंने कहा आपको बोलो 10 और एक आपको मिलेगा 11। कोई दिक्कत नहीं। बोलो आपसे मैं कहूँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? बोलो आपसे मैं करूँ, आपको ये तो पता चल गया कि OH माइनस की सांद्रता जो होगी बोलो NH4OH ब्रेक होगा तो NH4 प्लस और OH माइनस में होगा, और OH माइनस की सांद्रता C के बराबर नहीं होकर C अल्फा के बराबर होगी। तो मैंने कहा C कितना दे रखा? 10⁻³ अल्फा 10% का मतलब 0.1 बोलो 10⁻⁻4 आ गया। एक बार POH आपसे POH कितना आ जाएगा? माइनस लोग आपसे मैं कहूँ OH माइनस, इसका मतलब आपसे मैं कहूँ माइनस लोग 10⁻⁻4 तो कितना आ जाएगा? 4। लेकिन मैंने तो आपसे क्या पूछा है? पीएच पूछा है, तो हमें पता होना चाहिए कि पीएच प्लस पीओएच इजिकल टू क्या होता है? 14। तो आपसे मैं कहूँ पीएच क्या हो जाएगा? 14 माइनस 4 करोगे तो 10 मिल जाएगा। आई होप आपको एसिड और बेस के पीएच क्वेश्चन करने अच्छे से आ गए हैं। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं। बोलो आपसे मैं को एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, वीक बेस हो, कर सकते हो। और अति तनु वाले केस से बच के रहना है। अति तनु वाले केस को पहचान जाओगे कि बोलो जब भी एसिड और बेस की सांद्रता 10⁻⁻7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 ऐसी दे रखी हो तो आप समझ जाओ कि अति तनु केस है, और उसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो। एसिड की पीएच क्या करनी है? 7 से थोड़ी कम, और बेस की पीएच क्या करनी है? 7 से थोड़ी ज्यादा। बात समझ में आए? और अब हम क्या सीखते हैं? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं केस फोर्थ। क्लियर? केस फोर्थ में क्या बता रहा हूं आपको? मैंने कहा पीएच ऑफ सॉल्ट्स। आपसे मैं को लवणों की पीएच किसकी बता रहा हूं? बोलो लवणों की पीएच। अब आपको पता है कि लवण तो 4 तरह के होते हैं। बोलो आपसे मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला भी सॉल्ट होता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला भी होता है। बोलो आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला भी होता है, वीक एसिड वीक बेस वाला भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक बोलो आप पीएच निकालने के फॉर्मूले फिक्स है, वो फॉर्मूले याद है तो आपका काम हो जाएगा। तो लो चलो पहला फॉर्मूला देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा बोलो 1 2 3 और 4। मैंने कहा सबसे पहले बोलो मैंने कहा पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। ठीक है, परबल अम्ल परबल सार। आपसे मैं कहूँ के पीएच की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आपसे पीएच होता है वो तो बोलो 7 होता है, क्योंकि इसका विलयन कैसा होता है? बोलो विलयन की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? बोलो उदासीन होती है। इसका मतलब आपको इसका कभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 7 टिक कर सकते हो। बोलो बात समझ में आए? अब आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा नंबर 2, अगर पीएच ऑफ आपसे मैं कहूँ वीक एसिड, बोलो मैंने कहा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट करना हो। क्लियर? तो मैंने कहा आपको एक बात तो श्योर है कि इसकी पीएच जो होगी वो 7 से ज़्यादा होगी, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होता है वही अपना बिहेवियर दर्शाता है। बात समझ में आए? बोलो तो मैंने कहा विलयन की प्रकृति कैसी होगी? सारी है। तो आपसे पूरे बोलो डेरिवेशन से इसका एक फॉर्मूला बनता है जो आपको याद होना चाहिए कि पीएच इज इक्वल टू 7। आपसे मैं कहूँ इसमें वीक कंटेंट कौन है? एसिड, तो उसी का वियोजन स्थिरांक आएगा प्लस हाफ बोलो पी के ए प्लस हाफ लोग बोलो सी। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। अभी न्यूमेरिकल करके बताऊंगा, पहले फॉर्मूले याद होंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर 7 से ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए सारे प्लस में आएंगे। इसी तरह से मैंने कहा बोलो पीएच ऑफ मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो ऑप्शन सॉल्ट। तो एक बात तो श्योर है कि जो पीएच होगी वो स्ट्रॉन्ग इसमें कंटेन होने की वजह से पीएच 7 से कम होगी। और वीक कौन है? बोलो आपसे मैं कहूँ बेस, तो बेस वीक होगा तो उसका के भी आएगा, और यहाँ वीक एसिड था तो उसका के आया। क्लियर? तो मैंने कहा फॉर्मूला 7 से कम होगी, तो मैंने कहा 7 माइनस हाफ पी के भी बोलो हाफ आपसे मैं कहूँ लॉग सी। तो इसका मतलब ही हुआ इसमें सब माइनस माइनस कर देंगे बिकॉज 7 से कम करना है, इसमें प्लस प्लस करेंगे बोलो 7
से ज़्यादा करना है। लेकिन मैंने कहा जब बोलो पीएच ऑफ आपसे मैं कहूँ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट की बात करते हैं तो इसकी पीएच आपसे मैं करूँ 7 से बोलो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है बोलो के एंड के बी के मान पर, ठीक है, मान पर। तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर आपसे मैं कहूँ पीएच का जो फॉर्मूला होगा वो आपका 7। क्लियर, इन दोनों को हमने देखा तो हमें पता चला कि पी के आया पॉजिटिव लाया, पी की भी आया नेगेटिव लाया। तो इसका मतलब 7 प्लस हाफ पी के और माइनस बोलो हाफ बोलो मैंने कहा पी के बी। क्लियर, तो आपको अगर ये फॉर्मूले याद है तो आपका बोलो सॉल्ट का क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी सेकंड ग्रेड में भी इसका क्वेश्चन आया था, आपसे मैं करूं जिसको फॉर्मूले याद है वो सेकंडों में कर लिया था। क्लियर, तो आपको मैंने कहा एक तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तो आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूला याद का मतलब समझा हुआ होना चाहिए कि इसमें तो 7 होगी, इसमें 7 से ज़्यादा होगी तो दोनों में प्लस, 7 से कम होगी तो दोनों में माइनस, और इन दोनों से हमें पता चला कि पी के आया पॉजिटिव लाया, पी के भी आया नेगेटिव लाया। क्लियर, एक क्वेश्चन करा देता हूं आपसे मैं कह रहा हूं। क्वेश्चन मैंने कहा कि सपोज दैट सॉल्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको दिया 0 पॉइंट आपसे मैं करूँ 001 m, आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो CS3CON है। क्लियर, बोलो बात समझ में आए कि मैंने कहा पीएच क्या होगी, ठीक है, क्या होगी यदि आपसे मैं कहूँ पी के ए का बोलो आपसे मैं कहूँ के ए बोलो मैंने कहा के ए का मान बोलो 10 की घात -4 है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आपसे मैं करूँ हम क्या करेंगे बोलो आपसे सबसे पहले तो ये कैसा सॉल्ट हुआ पहचानना पड़ेगा, बोलो देख के पहचानना पड़ेगा कि एसिड एक बेस एक सॉल्ट है। तो हमें पता चला सोडियम एसीटेट है, बोलो कौन है, बोलो सोडियम आपसे मैं करूँ एसीटेट है। तो सोडियम एसीटेट तो हमारा बोलो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट है। क्लियर, तो इसका मतलब हुआ मुझे इसका क्वेश्चन करना है तो मुझे पता है इसकी पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच 7 से ज़्यादा होगी 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी। कोई दिक्कत नहीं, के दे रखा सी दे रखा है, आपसे मैं करूँ यहाँ पर पीएच बोलो 7 प्लस मैंने कहा यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूँ अगर मुझे बोलो आपसे मैं करूँ यहाँ पर क्या दे रखा बोलो 10 की पावर -4, तो मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं पी के निकालूंगा तो बोलो पी के ए का फॉर्मूला क्या होता है माइनस लॉग के। तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 10 की पावर -4 रखूंगा तो बोलो 4 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ अगर आपको पी के डायरेक्ट दे रखा हो तो ठीक है और के दे रखा हो तो इस तरह से कर लोगे। क्लियर, तो बोलो 4 आया तो आपसे मैं कहूँ यहाँ पर 4 रख दिया। हाफ मैंने कहा log c की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -4। बोलो बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूँ हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपसे मैं क्यों क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको 0.001 ले लेता हूँ। क्लियर, तो आपसे मैं करूँ क्या हो जाएगा 10 की पावर -3। बहुत समझ में आए बोलो, तो मैंने कहा 7, ठीक है, और इसको कट किया तो 2 आ गया, और आपसे मैं कहूँ इसको मैं 3 आगे आएगा 2 का डिवाइड करूँगा तो बोलो मैंने कहा 7 + 2 - 1.5, तो अल्टी 7.5 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से आपसे मैं कहूँ आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों मैंने आपको एसिड बेस सॉल्ट बोलो सारे बोलो केस के क्वेश्चन करवा दिए हैं। आई होप आपको पीएच का फंडा समझ में आया होगा। आपसे मैं कह रहा हूं कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बोलो खाली पीएच स्केल को याद कर लिया उससे काम नहीं बनेगा। बोलो आपको क्वेश्चंस भी करने आने चाहिए जो वैरायटी मैंने आपको सिखाई है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ज़्यादातर जो आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन ईजी आते हैं, एसिड और बेस के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, तो आपको वो भी कर सकते हो और मैंने तो सारी वैरायटी सिखा दी है। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। जो पीएच स्केल हमारा टॉपिक है, आप मुझे आपसे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा लेक्चर। और आपसे हमारी केमिस्ट्री की अब सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम 1 बाय 1 करके केमिस्ट्री के सारे लॉजिक मैं आपको सिखा रहा हूं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।